देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। मोदी कैबिनेट 2024। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्रियों की पूरी सूची। MODI कैबिनेट 2024 सूची। नई दिल्ली में संविधान सदन में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी। पीटीआई फोटो। मोदी कैबिनेट 2024 पूरी सूची। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 पूर्ण कार्यकालों के बाद गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए रविवार को शपथ लेने के लिए तैयार हैं, जिसमें भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त था। 73 वर्षीय मोदी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि की बराबरी करेंगे, जिन्होंने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासिल की थी। आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के लोकसभा सदस्य के राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है, जो कल शपथ लेंगे। रविवार। मोदी ने सत्ता बरकरार रखी है, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से निराशाजनक प्रदर्शन किया, क्योंकि उसकी सीटों की संख्या 303 से गिरकर 240 हो गई, जो बहुमत के आंकड़े 272 से काफी कम है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के अलावा पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा अपने हिस्से को अंतिम रूप देने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जदयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगियों से परामर्श कर रहे हैं। सरकार में प्रतिनिधित्व। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिक्षा और संस्कृति के अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे भारी भरकम विभाग, मजबूत वैचारिक रंग वाले 2 मंत्रालय भाजपा के पास रहने की संभावना है, जबकि एनडीए के अन्य सहयोगियों को 5 के बीच कहीं भी जगह मिल सकती है। 18वीं लोकसभा विधानसभा कैबिनेट में 8 कैबिनेट बर्थ। जहां पार्टी के भीतर शाह और सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में निश्चितता के रूप में देखा जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल इसके लिए मजबूत दावेदार हैं। सरकार में शामिल होना। 176। टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान उन सहयोगियों में से हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि सिंह या झा में से किसी एक को जदयू कोटे से समायोजित किया जाएगा। एनडीए सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्रियों संभावित की पूरी सूची देखें। निम्नलिखित नेताओं को मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निमंत्रण मिला है और उनके मंत्री पद की शपथ लेने की सबसे अधिक संभावना है। उत्तर प्रदेश। सलमान ने नाबालिगों सहित लड़कियों के नितंबों को छुआ, सार्वजनिक रूप से अपने निजी अंगों को उजागर किया, गिरफ्तार हुए, सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। सलमान नाम के युवक को उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 7 जून को नाबालिग हिंदू लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में लिया था। वह जिले में हिंदू लड़कियों को छेड़ने और उनके साथ अश्लील हरकत करने के लिए कुख्यात है। उसकी घिनौनी हरकत और गिरफ्तारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसे बाइक पर घूमते और एक सुनसान जगह पर सड़क पर चल रही एक लड़की की पीठ के निचले हिस्से को छूते देखा जा सकता है। घटना मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे पुलिस की मदद से चलते देखा गया क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ था। उसके हाथ 2 पुलिसकर्मियों के कंधों पर थे और वह उन्हें बैसाखी की तरह इस्तेमाल करता था। पहला वीडियो 6 जून को ऑनलाइन लोकप्रिय हुआ, जब उन्हें हीरो होंडा की सवारी करते हुए देखा गया। अपने 2 पहिया वाहन पर भागने से पहले जाट कॉलोनी में 16 साल के बच्चे को गलत तरीके से छूना और छूना। पैदल चल रही लड़की उस वक्त अकेली थी। लड़की मुजफ्फरनगर में जूडो कराटे सीख रही है। उसके पिता ने कहा कि इस घटना ने युवा लड़की को बहुत डरा दिया है। जब अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो गुलजार के बेटे सलमान को संदिग्ध के रूप में पहचाना गया। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी। 7 जून को वह रोड की चुंगी पर खड़ा देखा गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारा। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बाद में उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। अपराधी मुजफ्फरनगर शहर के मुस्लिम बहुल इलाके खालापार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से इलाके में लड़कियों को इसी तरह परेशान कर रहा था। वह न केवल उनके नितंबों को छूता था और भाग जाता था, बल्कि कई बार सार्वजनिक रूप से अपने निजी अंगों को भी उजागर कर देता था।
यहाँ तक कि उसने खुद को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल के आगे और पीछे की नंबर प्लेटों पर टेप भी लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि लड़कियों को डराने के लिए सलमान अपने साथ एसिड की बोतल भी रखते थे। गौरतलब है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद का फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलमान, जो पहले तेजी से बाइक चला रहे थे, को बड़े घटनाक्रम के कारण 2 पुलिसकर्मियों के कंधों पर लटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोषी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354(1) के साथ साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़, छेड़छाड़ का विरोध करने पर दलित लड़की के भाई को सिर में मारी गोली, नूरजहां, अशफाक, इकबाल और सलामत को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक दलित युवक की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मृतक पीड़ित की पहचान विकास के रूप में हुई है। 5 आरोपी अशफाक, इकबाल, सलामत, रुस्तम और नूरजहां हैं। गुरुवार 6 जून को उसका शव गांव के पास एक पुल के नीचे मिला और उसके सिर पर गोली लगने का घाव था। खबरों के मुताबिक 5 जून को अशफाक, इकबाल और सलामत ने विकास की बहन से छेड़छाड़ की थी, जिसका उसने विरोध किया था। पुलिस ने अशफाक, इकबाल, सलामत और नूरजहां को गिरफ्तार कर लिया है और रुस्तम को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। ये घटना प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में हुई। दलित समुदाय से आने वाले कमलेश कुमार ने 6 जून गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा कि 5 जून को उसकी बेटी बाहर गई थी शौच। इसी दौरान अशफाक, इकबाल और सलामत ने लड़की को रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब लड़की ने विरोध किया तो तीनों आरोपी उसे जातिसूचक गालियां देने लगे। उसी समय उसका भाई विकास आ गया। विकास ने भी अपनी बहन से छेड़छाड़ का विरोध किया तो अशफाक, इकबाल और सलामत ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसी दिन उसका बेटा विकास लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी परिवार को वह नहीं मिला। अगले दिन ग्रामीणों को बाईपास के पास पुल के नीचे एक शव मिला और उन्होंने इसकी सूचना कमलेश को दी। जब कमलेश मौके पर पहुंचे तो उन्हें विकास का शव मिला। विकास के सिर में गोली लगी थी। कमलेश ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या अशफाक, इकबाल, सलामत और रुस्तम ने की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34, 354(a) और 506 के साथ SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद उन्होंने छापा मारा और अशफाक, इकबाल और सलामत को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान 22 वर्षीय नूरजहां का नाम भी सामने आया। वह मुख्य आरोपी अशफाक की बहन है। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि 5 जून 2024 को नूरजहां की बहन अफसाना ने विकास के खिलाफ उसकी बहन से छेड़छाड़ करने और मना करने पर गोलियां चलाने की FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि गोली नूरजहां के पास से निकल गई। विकास हत्याकांड की पुलिस जांच के दौरान अंतु क्षेत्र की सेतापुर मस्जिद में हुई। मामले में उन्हें नूरजहां की भी संलिप्तता मिली। बाद में नूरजहां को के पास गिरफ्तार कर लिया गया। ऑप इंडिया को शिकायत की एक प्रति मिल गई है। फरार 5वें आरोपी रुस्तम की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रानीगंज और मांधाता इलाके में उसके रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली गई है, लेकिन वह पकड़ से बाहर है। मुस्लिम संख्या में कम है, लेकिन फिर भी गांव पर उनका दबदबा है। ऑप इंडिया ने कमलेश से बात की, जो के पिता हैं मृतक पीड़ित विकास। कमलेश ने ऑप इंडिया को बताया कि उनके गांव में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन फिर भी उनका दबदबा है। गांव में करीब 150 घर हैं, जिनमें से मुस्लिम परिवारों की संख्या महज आधा दर्जन के आसपास है। दावा किया गया है कि आरोपियों की हरकतों से पूरा गांव परेशान है। उनके मुताबिक आरोपी मुख्य रूप से ड्राइविंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। मृतक के परिजनों का भी मानना है कि नूरजहां ही पूरी घटना की कर्ता धर्ता है। हालांकि उन्होंने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। मृतक के पिता दिव्यांग हैं। उनके पैरों में समस्या है, जिससे उनके लिए ठीक से चलना मुश्किल हो जाता है। विकास करीब 24 साल का था और फिलहाल कंप्यूटर कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में था। विकास के चाचा ने फरार चल रहे रुस्तम को आरोपियों में सबसे बड़ा अपराधी बताया। उन्होंने दावा किया कि रुस्तम पहले भी अन्य आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। हमें ये भी बताया गया कि गांव के मुसलमानों को बाहर से समर्थन मिलता है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए।
कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।